फुसफुसाता हुआ पेड़। प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना ओक का पेड़ खड़ा था, जिसे फुसफुसाते पेड़ के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि चांदनी रातों में ये पेड़ जिंदा हो जाता था और उसकी शाखाओं से होकर बहती हवा सदियों पुरानी कहानियां फुसफुसाती थीं। पास के गांव के लोग उसकी जादुई शक्ति की बातें करते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद बहुत कम लोग उस जंगल में जाने की हिम्मत करते थे। एक शाम एलारा नाम की एक जिज्ञासु लड़की ने पेड़ के रहस्यों को जानने का फैसला किया। वह अपने गांव में सुनी सुनाई कहानियों से तंग आ चुकी थी और कुछ नया, कुछ जादुई सुनना चाहती थी। एक लालटेन हाथ में लेकर और अपनी चादर को कसकर लपेटे, वह चांद की चांदनी की रोशनी के सहारे जंगल में चली गई। जंगल रहस्यमयी आवाजों से गूंज रहा था। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं एक उल्लू की आवाज और हवा का हल्का झोंका। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक हवा ने उसकी दिशा बदल दी और पेड़ की शाखाओं में हल्की सी गूंज सुनाई दी। एलारा समझ गई कि वह फुसफुसाते पेड़ के पास पहुंच गई है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और पेड़ की ओर कान लगाया। तभी एक कोमल रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी। बहादुरों को ही मेरी कहानियां सुनने का हक है, वह आवाज बोली। एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बहादुर हूं, मुझे बताओ। पेड़ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी कहानी शुरू की। उसने उस पुराने समय की बात बताई, जब यह जंगल परियों और जादूगरों से भरा हुआ था। उसने अनगिनत प्रेम कहानियां, साहसी योद्धाओं की वीरता और छिपे खजानों की कहानियां सुनाई। एलारा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसकी लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में चमक बढ़ती गई। सुबह होने पर जब वह गांव लौटी, उसके पास कहानियों का एक खजाना था। फुसफुसाते पेड़ की हर कहानी ने उसे सिखाया कि साहस करने वाले ही असली जादू के काबिल होते हैं। गांव के लोग उसकी नई कहानियों को सुनकर चकित रह गए और तब से एलारा ने हर चांदनी रात को उस पेड़ के पास जाकर उसकी नई कहानियों को सुनना अपनी आदत बना ली। और इस तरह जंगल की अनकही कहानियां हमेशा के लिए जीवित हो गईं।